काला जठेड़ी गैंग दिल्ली में बहुत तेजी से बढ़ रहा था। इस बात को पुलिस भी मानती है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पहले इनका बेस हरियाणा था। जैसे जैसे इनके साथ बदमाश जुड़ते गए, इनके अंडे पंजाब, राजस्थान, हिमाचल और दिल्ली बन गए। दिल्ली में इन्होंने हत्याओं की 10 वारदातों को अंजाम दिया। इस गैंग का सरगना है संदीप उर्फ काला जठेड़ी। आज हम आपको अपराध की दुनिया के एक ऐसे ही बेताज बादशाह की कहानी सुनाने जा रहे हैं। ये कहानी राजस्थान, हरियाणा समेत 5 राज्यों के उस खतरनाक गैंगस्टर की जो जुबान से कम और बंदूकों से ज्यादा बात करता है, जिस पर 50 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं राजस्थान संवाद और मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ। हरियाणा के सोनीपत का रहने वाला है काला जठेड़ी। 12वीं तक पढ़ने के बाद वो केबल ऑपरेटर का काम किया करता था। जून 2009 में उसने रोहतक में लूट के दौरान हत्या की वारदात को अंजाम दिया। इसके बाद रंजिश के चलते मार्च 2010 में सोनीपत के गोहाना में उसने हत्या को अंजाम दिया। कहा जाता है कि काला जठेड़ी कभी दुबई तो कभी मलेशिया में बैठकर हिंदुस्तान में अपने गैंग को ऑपरेट कर रहा है। पुलिस के रिकॉर्ड के मुताबिक काला जठेड़ी की दोस्ती कुछ बदमाशों से हुई थी। उस दौरान उसके खर्चे भी बढ़ गए। अपने खर्चे पूरे करने के लिए उसने अपने माँ बाप से पैसों की मांग की, लेकिन फिर भी जब उसके खर्चे पूरे नहीं हुए तो वो झपटमारी करने लगा। जठेड़ी के खिलाफ दिल्ली में पहला मुकदमा 29 सितंबर 2004 को दर्ज हुआ। जठेड़ी अपने साथियों के साथ सिरसपुर इलाके में एक शख्स का मोबाइल छीनकर भाग रहा था, लेकिन पुलिस ने उसे रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में काला जठेड़ी के खिलाफ दिल्ली के समयपुर बादली में पहली एफआईआर दर्ज हुई, लेकिन एक बार जेल से छूटने के बाद काला जठेड़ी ने एक के बाद एक कई वारदातों को अंजाम दिया। शुरुआत में काला जठेड़ी झपटमारी, लूटपाट और हत्या की कोशिश जैसी वारदातों को अंजाम दिया करता था, लेकिन देखते ही देखते जठेड़ी ने अपना एक गैंग खड़ा कर लिया और जबरन उगाही और विवादित संपत्ति में दखल देने लगा। काला जठेड़ी पर दिल्ली पुलिस ने 1 लाख का इनाम रखा है, लेकिन ये कितना कुख्यात है इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि हरियाणा पुलिस ने काला जठेड़ी की गिरफ्तारी पर 7 लाख का इनाम घोषित किया हुआ है। ऐसा कहा जाता है कि संदीप उर्फ काला जठेड़ी विदेश से अब कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग को ऑपरेट कर रहा है। पुलिस सूत्रों के अनुसार काला जठेड़ी की मुलाकात लॉरेंस बिश्नोई गैंग को हरियाणा में ऑपरेट करने वाले कुख्यात बदमाश संपत नेहरा से हुई। उसके बाद संपत ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग में सोनीपत के ही रहने वाले राजू बसोदी और अक्षय परडा के साथ साथ कई नामी बदमाशों की एंट्री भी इस गैंग में करवाई, जिसके बाद दिल्ली एनसीआर में दहशत फैलाकर बड़े बड़े उद्योगपतियों से वसूली करने का जिम्मा काला जठेड़ी ने बखूबी निभाया। लेकिन इसी बीच हरियाणा एसटीएफ ने थाईलैंड से इस गैंग के मुख्य शूटर राजू बसोदी को गिरफ्तार कर लिया, तो इनके गैंग की मजबूती दिल्ली एनसीआर में खत्म होने लगी। साथ ही काला जठेड़ी को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था, जिसके बाद फरीदाबाद में काला जठेड़ी के गैंग ने कुछ लोगों ने उसे पुलिस कस्टडी से छुड़ा भी लिया। अब ऐसा माना जाता है कि 7 लाख का इनामी बदमाश नेपाल के रास्ते होते हुए बैंकॉक भाग गया और वहीं से अपनी और लॉरेंस गैंग को चला रहा है। काला जठेड़ी यूं तो पुलिस की लिस्ट में काफी लंबे समय से मोस्ट वांटेड है, पर उसका इस तरह अचानक सुर्खियों में आना लोगों के लिए सवाल बना हुआ है। आपको बता दूं कि काला जठेड़ी का सुर्खियों में आने का कारण है पहलवान सुशील कुमार, क्योंकि सुशील कुमार जिस कांड के कारण तिहाड़ जेल की हवा खा रहे हैं, उससे काला जठेड़ी के तार भी जुड़े हुए हैं। ऐसा बताया जाता है कि उस दिन छत्रसाल स्टेडियम में काला जठेड़ी का भांजा भी सागर धनखड़ के साथ मौजूद था और वो भी घायल हुआ था। इसी वजह से काला जठेड़ी और लॉरेंस बिश्नोई दोनों ही सुशील कुमार के पीछे पड़ गए। वक्त की सुई को अगर थोड़ा पीछे लिया जाए तो सूत्र बताते हैं कि कुछ समय पहले तक सुशील कुमार और काला जठेड़ी दोस्त हुआ करते थे और इन दोनों के कई बिजनेस भी चला करते थे, और इसी कारण सुशील कुमार को काला जठेड़ी के रिश्तेदार की शादी में भी देखा गया था, जहां काला जठेड़ी भी भारी पुलिस बल के साथ पहुंचा था। पर कहते हैं ना, दोनों में किसी बात को लेकर अनबन हो गई और सुशील ने दिल्ली की दूसरी गैंग और दूसरे गैंगस्टर नीरज बावाना से हाथ मिला लिया। उसके बाद सुशील और काला जठेड़ी में दरार पड़ गई।
अभी फिलहाल सुशील कुमार तिहाड़ जेल में बंद है, तो वहीं काला जठेड़ी अभी भी पुलिस की पकड़ से दूर है। तो ये थी 7 लाख के इनामी गैंगस्टर काला जठेड़ी की कहानी। कैसी लगी आपको रिपोर्ट? आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। साथ ही ऐसी ही और रिपोर्ट्स के लिए आज ही सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल राजस्थान संवाद को। आज हमने कोर्स किया और कल हम उसको भूल जाते हैं, फिर कंपनी में अप्लाई करते हैं तो कंपनी हमें वापस से ट्रेनिंग देती है। आप जानते हैं ये सब कुछ क्यों होता है? क्योंकि आप जो सीखते हैं उसे उसी वक्त इम्प्लीमेंट नहीं करते। इसी वजह से मिशी मीडिया सॉल्यूशंस डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन में लेकर आए हैं ऑन द जॉब ट्रेनिंग कोर्स, जहां पर सीनियर प्रोफेशनल्स के साथ लाइव प्रोजेक्ट में आप डिजिटल मार्केटिंग और डिजिटल वीडियो प्रोडक्शंस को सीखेंगे और आपकी परफॉर्मेंस पर यहीं आपका रिक्रूटमेंट भी हो जाएगा। अब जब सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है तो जाहिर सी बात है ऑनलाइन वीडियोस की डिमांड भी लगातार बढ़ रही है और इस इमर्जिंग मार्केट में आपका स्वागत करने के लिए तैयार है मिशी मीडिया सॉल्यूशंस। ज़्यादा जानकारी के लिए कॉल करें 9549770549 या फिर आप हमें मेल भी कर सकते हैं mishimedia solutions@gmail.com।